रमज़ान का मुबारक महीना जिसे कहते हैं ना, ये मुबारक तो मुसलमानों के लिए, मेरा ख़्याल मुबारक मुसलमानों के लिए भी नहीं है। ये है वैसे नहूसत का ही महीना, और मैं आपको वजह बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मुझे भी कभी-कभार बुरा लगता है ये सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसमें बड़ी सच्चाई है। उसमें सच्चाई इसलिए है क्योंकि जब हम देखते हैं ये कुछ होता, मुझे बड़े अरसे बाद पता चला था कि पाकिस्तान में ऐसा लॉ भी बना हुआ था। अब जैसे ये कानपुर में घोटकी में पुलिस एहलकार ने यकम रमज़ान को होटल खुला रखने पर एक होटल वाले का सारा दूध बहाकर ज़ाया कर दिया। ये निरी बदमाशी है इन लोगों की। मैंने कहा वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं ये कहता हूँ ना, एक मेरी वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, रमज़ान की नहूसत मैंने वर्ड यूज़ किया था। आई नो इट्स अ वेरी क्रिंजी वर्ड, बड़ा सख्त वर्ड है क्योंकि मुझे पता है लोगों की एफिनिटी क्या है। लेकिन मैं फिर ये वर्ड यूज़ करूँगा इसलिए ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि जो मुबारक आपके लिए अगर मुबारक है, ये उन लोगों के लिए अब नहीं है मुबारक जिनकी गलों के नीचे आप हलकों के नीचे आप ये उतारते हैं। अभी मैंने स्टोइक भाई ये तस्वीर आपको दिखाई, अभी एक ही तस्वीर वायरल हुई थी कि जी, जी, मैंने खानपुर, देखा ये ट्विटर पे हाँ, भी ये काफ़ी है। दूध बहा दिया किसी का, लेकिन ये कोई इस तरह के बेतहाशा ऐसे वाक़यात होते हैं। हुँ। होटलों पे हमला कर देते हैं, उनको मारते हैं लोगों को। आपने रोज़ा रखा है, आप अपनी खुशी से अल्लाह को खुश कर रहे हैं, तो हाँ। फिर लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं आप? कि भाई तुम भी मेरे सामने बर्गर ना खाओ, मेरे ना नहीं तो इसलिए जो आपकी जो मुबारक आपके लिए तो होगी, लेकिन हर एक के लिए ये नहूसत बन जाती है। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, इतने लेटर्स और ये ईमेल, ये ट्विटर्स पर ट्वीट वगैरह मैं देख रहा होता हूँ। सारे बेचारे सकते में चले जाते हैं, यार अब हमें प्रेशर। अब लोगों को एक तो प्रेशर करना कि तुम रोजा रखो, और जिसने अगर नहीं रखा कोई बहाना मार देता कि यार हुँ। मैं बीमार था इसलिए वो ये वो उधर भी उसको भी बेचारे को मजे की बात ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है ना। बाहर के मुल्क में तो इनको कुछ नहीं होता। हाँ। बाहर तो ऑफिस में आप अभी जाएंगे ना, ऑफिस में आप वहां पे खा भी रहे होंगे, कोई मुसलमान फिर रहा होगा क्या, स्टोइक भाई, क्या नाम है आपका, अब्दुल वहीद भाई, अब्दुल वहीद, मैं अब्दुल तो गफूर। समझा आप हैं? अब्दुल गफूर। हाँ, अब्दुल नहीं था मुझे अब्दुल गफूर साहब, आप ये कीमे वाले नान खा रहे हैं, मैं तो समझा आपने रोजा रखा होगा। आप आगे से गए चाय पा जाता हाँ उसके सामने। तो यहाँ पे इनके बेचारा के मुंह मिसनी जैसी शक्लें बनी होती है, अच्छा मुंह से बदबूएं आ रही होती है, उसका भी इन्होंने नाम रखा हुआ है। अल्लाह को हाँ। जो रोजेदार के मुंह से बू आती है वो बड़ी अच्छी लगती है। वो चल पाचा थोड़ी पैड़ी सड़ांड आ रही है अच्छी, एम ही बनाई है बातें अपने अपने आप को खुश करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपनी मर्जी से रोजा रखना है, वैसे दीन में कोई जबर नहीं। बाले हर जगह से फुट चौके छिक्के मार देते होते हैं, जब पकड़े जाए तो ये दीन में कोई जबर नहीं है। तो ये क्या है, क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हैं रोजा रखने पे, क्यों लोगों को मजबूर कर रहे हैं हमारे सामने रोटी ना खाओ, नहीं तो मानो ना, ईमान कमजोर होता है तुम्हारा ईमान, तो ना रखो रोजा, इतना कमजोर है तुम्हारा इतना कि वहां से कमज़ोर आ खुशबू गए। है। अच्छा हाँ। वैसे, अच्छा तब क्या होता है, मुझे याद है कि जब अफ्तारी का टाइम होने वाला होता था, जाहिर बात है खाने पक रहे होते थे उस वक्त में, पकोड़े और हुँ। हर चीजें तली जा रही हैं। मुझे याद है बड़ा मजा आता होता था, वो अंदरून शहर से गुजरते हैं ना उस वक्त, हाँ। काफी बचपन की बात है। तो उस वक्त वो जी, तब इनके मुंह से रालें नहीं टपक रही होती, उनको कोई खुशबुएं तो 3 बजे से आने शुरू हो गई हैं। बस वही हुँ। बदमाशी इन्होंने रखी हुई, मेरा ख्याल उस वक्त शायद ये नहीं भी होता था इतना कि ये लॉ इन्होंने बाद में बनाया। क्या ख्याल है आपका, आप फिर अपने बाकी अब्दुल भाइयों के सामने खाते हैं पकोड़े टिका के? नहीं, नहीं, मैं नहीं, अगर मुझे पता हो कि किसी का रोज़ा है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसके सामने ना खाऊँ। लेकिन ये मेरा अपना एक वो है कि ठीक है, उस अगले बंदे ने अगर अपना एक ईमान समझ के या जैसे भी समझ के, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं इंडोक्ट्रिनेशन भी, हमें बचपन से शायद यही सिखाया गया था कि अगर बैड रोज़ा मैनर्स किसी है। किसी वजह से नहीं भी रखा, बीमारी या फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो कम से कम रोज़ेदार के सामने ना खाओ ऐसे मतलब करके। ऐसे करके ना खाओ हाँ। नहीं नहीं, नहीं लेकिन कोई गोरा सा बेचारा बैठा खा रहा हो अपने डेस्क पे पास है, वो तो उसको तो पता भी नहीं होगा रमजान है। अच्छा उसको नहीं, कहेंगे भी वैसे रमजान हारिस मैं उसे। आपको बताऊँ, ये इधर यूके में ना, क्योंकि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और मैंने यहाँ पे रोज़े रखे हुए हैं कुछ साल पहले तक। तो जो टीम्स वगैरह जो होती है ना, जो इस यानी कि जो बड़े इदारे होते हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है पता तो चल जाता है कि अच्छा रमज़ान आ गया तो जो मुस्लिम्स हैं वो रोज़े रखेंगे।
तो वो बड़ा आउट ऑफ द वे जाके ना आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने आवर्स आप अगर चेंज करना चाहते हैं, थोड़े बहुत आवर्स चेंज कर लें, और लंच ब्रेक में अगर आप थोड़ी देर सोना चाहते हैं, कोई नैप-शैप लेना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते अच्छा! हैं। हाँ, मतलब बड़े इंक्लूसिव सी सिस्टम, मुझे मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो इस तरह का था कि उसमें वो यार बहुत ज़्यादा शरीफ जो है। फ्लेक्सिबल और फिर भी फ्लेक्सिबल इस्लामोफोबिया और फिर भी इस्लामोफोबिया। वो नहीं, नहीं, बेचारे कोई प्यारे इस्लामोफोबिया लोग, नहीं वो है। प्यारे हाँ, बेचारे वाक़ई रमज़ान इतने आपको विश ये भी तो करते हैं। मुझे तो अभी तक विश करते हैं रमज़ान। आपने कहा नहीं मैं छोड़ चुका हूँ। नहीं लेकिन मैं वैसे कहता हूँ मुझे मुझे गोरों पे बेचारों पे वाक़ई बड़ा तरस आता है। मैं कहता हूँ बेचारे इतने प्यारे, हर एक को कहते हैं, हर एक को अकोमोडेट करते हैं और उनके साथ जो उनको उन्हां ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ आ जाए ना, उन्होंने हाँ। लग पता किन्नियां गल्लां गालां कढदे ने। ये उनकी बेचारों की अच्छाइयाँ हैं। वो यानी हुँ। वाक़ई हाँ, सही बात है प्रेयर रूम्स बनाए हुए हैं। प्रेयर रूम्स किसी बने, पा एग्ज़ैक्टली, हाँ, प्रेयर पाकिस्तान में कहीं पे हो सकता है कि कोई हिंदू का अगर फर्ज कर मारे तो बेचारे उनको मार मार के दबाया हुआ होता है क्या छोटा सा टेंपल बनाया हुआ हो जैज के ऑफिस में हाँ चले हमारे हिंदूज भी उधर जाके थोड़ी सी पूजा पाठ कर ले छोटा सा एक वो चर्च सा बनाया हुआ जीसस का ही वो लटकाना है ना कोई नहीं हाँ। एक आधे क्रिश्चियन है हमारे नहीं कभी सोच भी नहीं सकते ये इतने बेशरम है और ये किस मुंह से मुंह अड के आगे से कहते हैं इस्लामोफोबिया ऐसे चले चले ये आजा तो ये इसको पॉपुलराइज़ कराने में आपके लीडर का बड़ा हाथ है ना। आजा इस्लामोफोबिया की टर्म पाकिस्तान में हाँ पॉपुलराइज़ करने के लिए आपके जो लीडर हैं, एक्स लीडर या लीडर। आप हाँ, ये मुझे मैं देखिए आप लोगों की शरारतें, मैं अभी बल्कि उसी के ऊपर बात करने ही लगा था बल्कि कल बस स्टोरी भाई कल ना ये चल रहा था शैतान, ट्रेंडिंग पे शैतान था। अच्छा, कई लोग लिटरली खुशियाँ मना रहे हैं कि शैतान अब पकड़ा अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, उसको ज़ंजीरें बाँध दी है। यानी ये हुँ, इतने बेवकूफ बाय दैट लॉजिक क्या ये हाँ, सोचते नहीं 1 मिनट के लिए भी कि बाय दैट लॉजिक इस वक़्त अब रमज़ान में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं होनी फिर चाहिए, खत्म कोई हो जानी छेड़खानी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। एक भी हाँ, गलत चीज़ हरकत नहीं होनी चाहिए, फिर भी होती है। खुद पाकिस्तान में चीखते हैं, ये देखो जी, ये लोगों ने देखो जी नर्ख बढ़ा दिए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है, रमज़ान हाँ, आता है, कीमतें बढ़ा देते हैं। तो तब अगर शैतान को जकड़ा हुआ है, तो फिर कौन उसको कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है? हैं? कभी कोई क्रिटिकल फैकल्टी लोगों के लेकिन वही कल्चर्स अनफॉर्च्यूनेटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके टाइज़ और इनका होल्ड लोगों के दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इट बिकम्स नॉर्म ये नॉर्मल हो जाता है कि हाँ पर अम्मी अबू ने कह दिया है उनके अम्मी अबू ने भी यही कहा था तो हम इसी को मान के आगे चलते हैं और जो हमें कुछ चैलेंज करेगा उसको उसको चीर फाड़ देंगे हम ये अजीब ही मेंटालिटी है और आई थिंक दिस इज हाउ मेंटालिटी वर्क्स मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं